व बरकातुहू। अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ओवैसी साहब चादर भेज रहे हैं, आरएसएस वाले चादर भेज रहे हैं और 4 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी के इस फैसले से कुछ नफरती लोग और खासकर विष्णु गुप्ता के होश उड़ चुके हैं। वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, पीएम मोदी से गुहार लगा रहा है कि आप चादर ना भेजें, मैंने जो केस फाइल किया उसका क्या होगा, वो तो कमजोर पड़ जाएगा। वीडियो में आगे आपको विष्णु गुप्ता के दिखाने वाला हूं, किस तरीके से वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और पीएम मोदी से गुहार लगा रहा है कि मेरे केस का क्या होगा, मैंने इतनी मेहनत की। अजमेर शरीफ का सर्वे होगा या नहीं होगा पीएम मोदी के इस फैसले के बाद, ये तमाम चीजें इस वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो आपने प्ले किया है तो जानकारी पूरी लेकर के जाए। तो पहले आप ये विष्णु गुप्ता का वीडियो साफ तौर पे इसलिए लिखिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कि मेरा केस अजमेर का जिला अदालत है, वहाँ चल रहा है और जब तक कोर्ट में केस चल रहा है, मैं मानता हूँ कि कोई संवैधानिक पद से यदि कुछ भी जाता है, कोई चादर जाती है या कोई फेवर होता है, तो मुझे लगता है कि हमें तो न्याय नहीं मिलेगा। जब कोर्ट में केस चल रहा है और वहाँ से कोई संवैधानिक पद यानी सीएम और पीएम वहाँ चादर भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे जो केस चल रहा है, हमारा मंदिर का जो हमने दावा पेश किया है, उस पर असर पड़ेगा। इसीलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जब तक ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, जब तक के लिए आप चादर भेजने को जो है रोक दीजिए। और ये जो चादर भेजने की जो प्रथा है वो कि जब तक ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, जब तक के लिए आप चादर भेजने को जो है रोक दीजिए। और ये जो चादर भेजने की जो प्रथा है वो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा शुरू की गई थी। तो हर साल भेजी जाती, हर साल भेजी जाती थी, मैं मानता हूँ भेजी जाती रही है, लोगों को पता नहीं, वो मैटर डिस्प्यूट है, अब मामला अदालत में है। तो मैंने गुजारिश यही की है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जब तक ये मामला कोर्ट में है, जब तक के लिए स्थगित कर देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना भेजें, ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए, आप भेजें। ये मामले में ये भी ये पता चल जाए कि वो संकट मोचन महादेव मंदिर ही है, तो आपको चादर भेजने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे आप जाइए, आप पूजा पाठ करना महादेव की, जल से करना, लेकिन जब तक ये पेंडिंग है कोर्ट में, दरगाह का केस पेंडिंग है, तो मैं मानता हूं कि मेरे केस पे असर पड़ रहा है। और मैंने वहां के सीएम को भी एक मेल भेजा था, कोर्ट के जो सिविल न्यायालय में चल रहा है, और वहां के जिला कलेक्टर और एसपी साहब सिर्फ वहां पे कोर्ट में उसमें दरगाह में जाके वहां चादर पेश कर रहे हैं। तो मेरा केस मुझे न्याय कैसे, मेरे केस का क्या होगा, मुझे न्याय कैसे मिलेगा? ऐसा लग रहा है जैसे इनका कोई खेती बाड़ी का मसला चल रहा है, घर मकान का मसला चल रहा है। इंसाफ, अजमेर शरीफ की जो दरगाह है 800 साल पुरानी दरगाह है, तब से तो किसी ने दावा नहीं किया वहां पर शिव मंदिर है, ये है वो है। और 800 साल के बाद 850 साल 813वां वर्ष है, कोई आता है और कहता है कि यहाँ पर मंदिर है, सर्वे हो जाए, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। और अजमेर शरीफ दरगाह पर जो चादर भेजी जाती है, ये है ना प्रधानमंत्री चाचा नेहरू के जमाने से चला रहा है, जब से है ना हिंदुस्तान का पीएम हर साल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर चादर भेजता है हर साल। तो चादर भेजना इससे केस का क्या ताल्लुक है? भाई आपने जो केस फाइल किया है 24 जनवरी को उसकी सुनवाई होगी। हम आपको एक चीज और बता दें कि 24 जनवरी को अजमेर शरीफ दरगाह का सर्वे नहीं होगा, बल्कि कोर्ट ने जो तारीख दी है निचली अदालत में 24 जनवरी को उस पर सुनवाई होगी, आगे फिर फैसला किया जाएगा क्या होगा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आप देख रहे हैं किस तरीके से ये गुहार लगा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी से कि आप जब चादर भेज रहे हैं तो मेरा केस तो बहुत कमजोर पड़ जाएगा, मुझे कैसे फैसला मिलेगा। लगता है किसी ने इनके पैसे मार लिए हैं, किसी ने जमीन जायदाद मार ली है जो उनको फैसला नहीं मिल पा रहा है। अजमेर शरीफ दरगाह से पूरी दुनिया की अकीदत जुड़ी हुई है, करोड़ों लोग वहां पर आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। उनका क्या होगा ये फिक्र नहीं है, मेरा क्या होगा बस, उनका क्या होगा। करोड़ों लोगों की है ना आरजुएं उम्मीदें पूरी होती हैं। मैं खुद वहां पर 2 मरतबा जा चुका हूं और जो चीजें मैंने देखी बयान नहीं कर सकता। आप लोग भी जाते होंगे, आपने ख्वाजा गरीब नवाज का फैजान देखा होगा। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि 24 जनवरी को जो भी सुनवाई होगी वो अजमेर शरीफ दरगाह के हक में ही होगी और इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के बादशाह हैं,
जिस तरीके से उनके बिठाए हुए ऊंट को कोई नहीं उठा पाया,